कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, मैं बतलाऊं आपको। बहुत गिनी चुनी चीजों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक लिखता हूं मैं उसको, मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि शहर जो बने हैं उनमें गाड़ियों ने सब जगह कब्जा कर लिया है, फुटपाथों पर भी कब्जा कर लिया है। गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन लोगों का हक है कि उनको पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिले। अगर नहीं मिलते हैं फुटपाथ पैदल चलने के लिए तो नागरिक जो हैं अफसरों पर, सरकार पर मुकदमा कर सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं। तो जब लोग कारों में चलते हैं और उनके राह में अगर पैदल या पैदल लोग धीमे हैं तो हॉर्न इतना बजाते हैं कि जैसे फींक जाएंगे वो लोग। साइकिल वाले फींक जाएंगे आवाज़ से, पैदल वाले छिटक के गिर जाएंगे किनारे, इतना हॉर्न बजाते हैं। लेकिन मैं बतलाऊं, अगर आप पैदल चलना शुरू करते हैं या साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो जब आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं तब भी तमीज़ आप में कायम रहती है। थोड़ा आपको लगता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि उसको मेहनत हो रही होगी, पैरों पर जोर पड़ता है, वो इतनी रफ्तार से किनारे नहीं कर सकते, वो इतनी रफ्तार से सड़क पार नहीं करते। आपका हॉर्न बजाना, बदतमीज़ी करना, ये भी कम हो जाता है। क्या क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहता है साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार होना चाहिए, साफ पानी मौलिक अधिकार है। ऐसे कई मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको भी मौलिक अधिकार गिन लेता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कुछ किस्म के मौलिक अधिकार गिनाता है। गरिमा से जीने का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार गिनाता है सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जब विषय की कमी रहती है मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता हूँ, उसके फैसले, उसके आदेश, जजों की टिप्पणियाँ। कभी वो कुछ, किसी को इंसान को कॉकरोच, किसी को छिपकली, किसी को गेंगरवा, गेंगरवा जानते हैं, इधर छत्तीसगढ़ी में केंचुए को कहते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज लोग। लेकिन होते होंगे इंसान वैसे ही। मैं अपने आप को आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमेंट के बाद मैं अपने आप को जब देखता हूँ वो आईने में, तो कई बार मुझको ऐसे एक तिलचट्टे जैसा दिखने लगता है उसमें। फिर मैं ऐसे सिर हिला के सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने दिमाग से बाहर निकालता हूँ तो फिर मेरा चेहरा दिखता है, फिर मैं शेव वगैरह कर सकता हूँ, नहीं तो कई बार तिलचट्टे जैसा दिखता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा आदेश आया है, फैसला है। इसमें उन्होंने कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, मैं बतलाऊं आपको। बहुत गिनी चुनी चीजों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक लिखता हूं मैं उसको, मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि शहर जो बने हैं उनमें गाड़ियों ने सब जगह कब्जा कर लिया है, फुटपाथों पर भी कब्जा कर लिया है। गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, खड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन लोगों का हक है कि उनको पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिले। अगर नहीं मिलते हैं फुटपाथ पैदल चलने के लिए तो नागरिक जो हैं अफसरों पर, सरकार पर मुकदमा कर सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं। बड़ा अच्छा फैसला है ये। आपको ध्यान होगा कि मैं लगातार पैदल और पैडल इन दोनों का हिमायती रहा हूं। आज भी सुबह मैं कुछ पैदल चलकर आया हूं। अभी तक मैं 6,994 कदम चल चुका हूं, अभी 6,000 करीब बाकी है रात तक चलना। और साइकिल चलाने का भी मैं हिमायती हूं। आपको मालूम है पेट्रोल डीजल के संकट में मैंने बार बार कहा है कि आप पैदल चलिए या पैडल मार कर चलिए। एक और फ़ायदा होता है, बतलाऊं आपको मैं, पैडल और पैदल से। जो गाड़ियों वाले लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक समय मेरे पास थी, अभी छोटी कार है मेरे पास, लेकिन कार है,
तो जब लोग कारों में चलते हैं और उनके राह में अगर पैदल या पैदल लोग धीमे हैं तो हॉर्न इतना बजाते हैं कि जैसे फींक जाएंगे वो लोग। साइकिल वाले फींक जाएंगे आवाज़ से, पैदल वाले छिटक के गिर जाएंगे किनारे, इतना हॉर्न बजाते हैं। लेकिन मैं बतलाऊं, अगर आप पैदल चलना शुरू करते हैं या साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो जब आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं तब भी तमीज़ आप में कायम रहती है। थोड़ा आपको लगता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि उसको मेहनत हो रही होगी, पैरों पर जोर पड़ता है, वो इतनी रफ्तार से किनारे नहीं कर सकते, वो इतनी रफ्तार से सड़क पार नहीं करते। आपका हॉर्न बजाना, बदतमीज़ी करना, ये भी कम हो जाता है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षित फुटपाथ चलने के लिए मिलना ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अच्छी बात है। मैं शहरीकरण के हिसाब से सोचता हूँ तो जो स्थानीय संस्थाएं रहती है और सरकार जो रहती है, जो निर्माण विभाग जो रहते हैं, इनको बड़ा ही मज़ा आता है। कभी फुटपाथ बना देते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी उस पर पेवर ब्लॉक लगा देते हैं, कभी कोई और टाइल्स लगा देते हैं, कभी ऐसी रेलिंग, कभी वैसी रेलिंग, कभी बिना रेलिंग, कभी बेंच गायब। कई तरह से फुटपाथों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आखिरी इस्तेमाल फुटपाथों का होता है आसपास के लोगों की पार्किंग के लिए। आसपास के लोगों के ठेले, खोमचे, फेरी वाले वहाँ कारोबार करते हैं, उनको भी ज़रूरत है जगह की। लेकिन अगर हम बात फुटपाथ की करें कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए एक बुनियादी हक है। मैं बहुत बिजी सड़कों पर भी, बहुत व्यस्त सड़कें, हेवी ट्रैफिक की सड़कें, उन पे भी दूर दूर तक पैदल चले जाता हूँ। कोई सामान लेना रहता है तो डर लगता है, जितनी गाड़ियाँ आसपास से निकलती हैं तेज़ी से, डर लगता है। पैदल चलने वालों को सचमुच ही एक फुटपाथ की ज़रूरत है, लेकिन फुटपाथ है नहीं। बतलाऊँ आपको, मैं देश की राजधानी दिल्ली में भी फुटपाथों पे चलता हूँ तो हर बंगले के गेट के पास फुटपाथ को चीरते हुए गाड़ी आने जाने का रैंप रहता है। आप कहीं भी सीधे चल नहीं सकते, रात बिरात तो बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि कहाँ फुटपाथ का लेवल ड्रॉप होकर उसमें रैंप आ जाएगा आपको पता नहीं चलता। और इधर तो फेरी वाले और सामने ठेला है और फुटपाथ जो है उसमें पानी का ड्रम, जूठन के ड्रम ये रखे रहते हैं, उसका कच्चा माल रखे रहता है, ठेले वाले का बर्नर चलते रहता है। आप कहीं भी फुटपाथ पे चल नहीं सकते हैं ऐसा। अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा कहा है। मैं इस बात को लेकर हैरान होता हूं कि शहरी नियोजन जो है हिंदुस्तान में 5 सदी से चले आ रहे हैं। बड़े बड़े जानकार लोग जो हैं, इंजीनियर और टाउन प्लानर, ये पढ़ के निकले हैं, जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके अच्छा काम करते हैं। इधर गुंजाइश नहीं है अच्छा काम करने की, इधर बिगड़ते चल रहा है सब कुछ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है। लोगों को दावा करना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए म्युनिसिपल को, सरकार को, पुलिस को कि मेरे लिए सड़क पे फुटपाथ कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं ये 2 किलोमीटर इस सड़क पर जा रहा हूँ, 1 इंच भी फुटपाथ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। और फुटपाथ है तो उस पर कब्जा है, फ़ोटो खींच के आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या मैं सचमुच फुटपाथ पर पैदल चलने के हक के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए, या मेरे मन में कुछ और भी है? क्या क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहता है साफ हवा में सांस लेना मौलिक अधिकार होना चाहिए, साफ पानी मौलिक अधिकार है। ऐसे कई मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको भी मौलिक अधिकार गिन लेता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कुछ किस्म के मौलिक अधिकार गिनाता है। गरिमा से जीने का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार गिनाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या फुटपाथ जो है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फुटपाथ जो है पैदल चलने के लिए फुटपाथ का हक, क्या सचमुच यही सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है? आज की ज़रूरत क्या सबसे बड़ी यही है या कुछ और भी है? आप सोचिएगा देश में क्या क्या चल रहा है और उसमें से मौलिक अधिकारों में क्या क्या आना चाहिए। क्या क्या मौलिक अधिकार है? मैं बिना नफरत की जहर के खुली हवा में सांस ले सकूं,
मुझको कोई धमकी न दे सके, मेरे खिलाफ कोई अश्लील और हिंसक धमकी न लिख सके, ये भी तो मेरा मौलिक अधिकार होना चाहिए। यानी मैं गरिमा के साथ जीने का हक है मुझको, जिंदा रहने का हक है कम से कम, ये तो मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर कोई कत्ल का और रेप का अगर इनकी धमकियां कोई देते चलते हैं लोग सोशल मीडिया पर, तो क्या वो मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ साल पहले बड़ा हेट स्पीच है, हेट स्पीच पूरे देश के थानों की जिम्मेदारी है, उनके इलाके में अगर कोई ऐसा बयान दे जहरीला तो एफआईआर कायम किया जाए। वो गायब हो गया सब, एक जज गया गायब हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई हेट स्पीच शब्द बोलते सुनाई नहीं देते। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हेट स्पीच ये शब्द सर्च करके अगर देखेंगे तो कुछ साल पहले का ही मिलेगा आखिरी समाचार। तो फुटपाथ पे पैदल चलने के लिए फुटपाथ होने का ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। और क्या क्या होना चाहिए मौलिक अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा मौलिक अधिकार की छेड़ दी है। बड़ी बुनियादी बात है संविधान की, मौलिक अधिकार है, एकदम गिने चुने रहते हैं। क्या क्या मौलिक अधिकार हमारे और हैं और क्या क्या होने चाहिए, बाकी मौलिक अधिकारों का क्या हाल है देश में, थोड़ा उस बारे में सोचिएगा। फुटपाथ वगैरह तो अच्छा है, फुटपाथ और खाली फुटपाथ, ऐसा नहीं कि ठेकेदार के लिए और अफसर के लिए बनाया गया फुटपाथ, ऐसा नहीं, चलने के लिए बनाया गया फुटपाथ जो चलने के लिए खाली भी रहे, अच्छी बात है वो। लेकिन उसके साथ साथ और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही फिक्र करनी चाहिए? इसकी नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके पहले किसी और की फिक्र करनी चाहिए वो भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या क्या फिक्र करनी चाहिए इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझको लगता है मुझको आपके पास ये सवाल छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा ढूंढिएगा इंटरनेट पर, लोगों से पूछिएगा कि देश में मौलिक अधिकारों में क्या क्या आता है और उन मौलिक अधिकारों का देश में क्या हाल है। फुटपाथ का तो बुरा हाल है, सुप्रीम कोर्ट जजों ने ठीक कहा है, लेकिन और मौलिक अधिकारों का क्या हाल है थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे जज साहब देख नहीं पा रहे हैं अभी। कुछ मैंने सुना है कि इधर गर्मी ज़्यादा थी तो वो लंदन वगैरह में कुछ बैडमिंटन वगैरह खेल रहे थे। उस बीच में शटल कॉक की तरह, बैडमिंटन में रहता है ना चिड़िया कहते थे हम लोग, जाली के नेट के दोनों तरफ खिलाड़ी जो रहते हैं उस शटल कॉक को दूसरे की तरफ फेंकना, यही खेल है बैडमिंटन का। तो जज जो हैं कई मुद्दों को लेकर शटल कॉक की तरह फेंक रहे थे, दूसरे तरफ फेंको इसको, दूसरे तरफ फेंको। अब हो सकता है गर्मी कम हो गई होगी अगर, तो आएंगे वो लोग बैडमिंटन वगैरह खेलने के बाद। फिर हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर लिखें कि और बुनियादी अधिकारों का और मौलिक अधिकारों का क्या हाल या बदहाल है देश में, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी उस बारे में देखे। इस लिंक को भेजिएगा अपने दोस्तों को, वो लोग भी देखें कि उनके आसपास के मौलिक अधिकारों का क्या हाल है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखें, उसका बेल्ट नीचे बांध कर रखें। बेल्ट अगर बांध के नहीं रखेंगे तो कहीं भी टक्कर होने पर सबसे पहले तो हेलमेट दूर जाके गिरेगा, आपका सिर नहीं बचाएगा, किसी और का सिर फोड़ जरूर सकता है, क्योंकि अधिक संभावना यही है दूसरा सिर भी बिना हेलमेट के होगा। तो सोच लीजिएगा कि आपको अपना सिर बचाना है कि दूसरे का सिर फोड़ना है। सोच लीजिएगा इस बात को। फिर मिलेंगे।